जिनवाणी स्तुति। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता हैं आचार्य कुंद कुंद, जिसकी संस्कृत टीका लिखी है आचार्य अमृतचंद्र ने, हिंदी टीका डॉक्टर भारिल ने, और उक्त ग्रंथ के माध्यम से हम आत्मा की विशेष अवस्थाओं, विशेष गुणों को तो जान ही रहे हैं, और वर्तमान में हमारा चिंतन कहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि जैसा आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुरूप चिंतन ही हमें उस स्वभाव तक पहुंचा सकता है। तो पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि आत्मा एकदम सामने रख के देखी जाने वाली वस्तु तो है नहीं, इसलिए उसको लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। और लक्षणों के द्वारा इसे भली प्रकार से जाना जा सकता है। इन्हीं लक्षणों के माध्यम से हमारे अनंत जो है ऋषि मुनि पहले हुए हैं और वो सिद्धालय तक पहुंचे हैं। तो अब हमारी बारी है। और जिन जहां जहां मेरा जो भ्रम रहा, मिथ्यात्व दशा में जो जो मेरा भ्रम रहा, जैसा मैंने अपना स्वरूप माना, उन सब स्वरूपों का अब खंडन करने का समय आ गया, जब मुझे भली भांति दिखाई देने लगा कि वास्तव में जैसा मैं अपने शरीर को लेकर के उसमें ममत्व आदि करके और आत्मा के स्वरूप को गलत मानता था, अब सब प्रकार से मुझे समझ में आने लगा है कि जो मेरा चिंतन था शुद्ध आत्मा के स्वभाव से तनिक भी उल्टा अगर है, तो वो मुझे अभी उसका संज्ञान लेना आवश्यक है। इसी प्रक्रिया में हमने जितने भी नाम, जितने भी कर्मों के प्रकृतियां थी, वो सब प्रकृतियों का ना तो मैं डायरेक्ट करता था, और ना ही वो मैं उन कर्मों रूप ही हूँ। इस बात का विश्लेषण करते हुए हमने अभी पिछले गाथाओं में नाम कर्म की जो जितनी प्रकृतियां हैं, वो प्रकृतियां जीवन में हमारे कर्मों का जब उदय होता है तो उनके अनुसार शरीर आदि मिलते हैं, उनके अनुसार संगठन होते हैं, उनके अनुसार बहुत कुछ होता है। लेकिन एक एक बात करके जब हम उनको खारिज करते चले जाते हैं कि मैं नाम कर्म की किसी भी प्रकृतियों का स्वरूप मेरा नहीं है, क्योंकि वो सब शरीर का है, तो इसलिए वो नाम कर्म की जितनी भी प्रकृतियां, उन सबको मैं खारिज करते हुए, जिनसे मैं कभी आकुलित रहता था कि मेरी चाल टेढ़ी मेढ़ी है, मेरा आकार ऐसा है, मेरा शरीर सुंदर नहीं है, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, तो वो सब जो है वास्तव में मेरी बात नहीं थी। वो सब उन शरीरों की बात थी जिन्हें मैं ग्रहण करता हूँ। तो क्रम क्रम से उसको नकारते हुए कि ये सब मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, हम पहुंचने वाले हैं अपने शुद्ध स्वरूप की तरफ। तो नाम कर्म की सारी प्रकृतियों को हमने लगभग कल नकार दिया था कि वो मेरी नहीं है, मैं वो नहीं हूँ, उन स्वरूप नहीं हूँ। अब जो बची हुई नाम कर्म की है वो, और आगे की जो प्रकृतियां शेष रही हैं, उन सबको हम एक एक करके उसका खंडन करेंगे कि ये सारे जो जितने भी मुझे दिखाई देते हैं बाह्य में, वो तो मेरे शरीर संबंधी हैं कहीं ना कहीं। और अज्ञान दशा में मैंने ऐसा अवश्य माना था कि मैं इन रूप ही हूँ, या ये मेरी ही हैं, या मैं इन कर्मों का भोगता हूँ, इनका करता हूँ। ये सारी जो विपरीत मान्यताएं थीं, अब उनको समाप्त करने का समय आ गया है, और मैं अपने शाश्वत स्वभाव की ओर बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, कल अपन ने पढ़ा था है ना, पहले संगनन के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने सुभग दुर्भग दुस्वर
शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म के फल का अपन ने बात करी है। लोग बोलते हैं कि इनका, इनके शरीर के जो है सारे अंगोपांग बहुत अच्छे हैं, इनमें शुभ लक्षण दिख रहे हैं, इनके हाथ पैर का जो पदम है वो दिखाई दे रहा है। जो पदम होता है ना राजाओं वगैरह के पैरों में एक विशेष लाइन होती है, उसको पद्म बोलते हैं। आधी लाइन होती तो अर्ध पद्म बोलते हैं। शरीर में जो अपने तीर्थंकर आदि या शलाका पुरुष होते हैं, उनके छाती पर भी बहुत विशेष चिन्ह होते हैं, या हाथों में की लकीरों में शुभ चिन्ह होते हैं। और कुल मिलाकर उनकी जो कद काठी और उनका आकार प्रकार और उनके ओज हैं, वो सब मिल करके शुभ नाम कर्म को बतलाते हैं विस्तार से। तो वो, मैं उनमें से कोई कर्म नहीं हूँ, क्योंकि वो सब जो है शारीरिक है। अगला अपन ने पढ़ा, मैं सूक्ष्म शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। है ना, दो तरह के अपने शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर और बादर शरीर। वैसे सूक्ष्म शरीर कौन से है? जैसे निगोदिया जीव में भी सूक्ष्म और बादर, यानी जो बादर कौन को बोलते हैं? ऐसे शरीर जिन्हें कोई भी बाधा से रोका जा सकता है, और सूक्ष्म शरीर कहीं भी आर पार जा सकते हैं। उनकी ऐसे ट्रांसपेरेंसी होती है, दीवार के पार चले जाते हैं। तो जैसे निगोदिया जीव दो प्रकार के होते हैं, स्थावर जीव भी दो प्रकार के होते हैं। और और भी तरह से सूक्ष्म शरीर, जैसे हमारे तेजस शरीर आदि हैं, कर्मण शरीर आदि है, सूक्ष्म शरीरों में आते हैं। तो वो, हाँ, यहाँ तो खाली इनकी बात हो रही जो मैंने आपको बताया, कि जैसे निगोदिया दो प्रकार के होते हैं, स्थावर दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और बादर का अर्थ है। बादर का अर्थ जरूरी नहीं कि आकार बहुत बड़ा हो, आकार तो उससे भी छोटा हो सकता है सूक्ष्म से, लेकिन उसकी जाति जो ऐसी होती है उन शरीरों की, कि कुछ शरीर जो है बाधित हो जाते हैं, कोई भी उसके सामने आसपास आ जाए तो उससे वो टकराते हैं। और जबकि सूक्ष्म शरीर जो है वो किसी से टकराते नहीं है, उन्हें किसी आधार की जरूरत नहीं होती। तो जैसे जो निगोदिया जीव हैं, सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं, वो किसी आधार के उस पर नहीं रहते, वो कहीं भी जा आ सकते हैं। तो इसी कारण से अपन जो बोलते हैं कि वो सूक्ष्म शरीर वाले जो सिद्धालय तक भी चले जाते हैं। अब आप बोलोगे कि निगोदिया भी अगर सिद्धालय तक चले गए तो हमारा सारा तप तपस्या सब बेकार है। हम भी ऐसे होकर के जा सकते हैं वहां, बिल्कुल जा सकते हैं, और गए भी हैं कई बार। लेकिन कैसे बन करके गए हम? वो सिद्ध बन करके नहीं गए। सूक्ष्म शरीर के धारी होने के कारण कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन उसमें वो सिद्धालय में रहने वाली अनुभूति होती नहीं। क्योंकि वो अनुभूति क्षेत्रों की मोहताज नहीं कि उस क्षेत्र में पहुंच गए तो सब जीवों को मोक्ष हो गया, बल्कि वहां पर सिद्ध बन करके समस्त कर्मों से रहित होकर शरीर आदि भी, शरीर नाम कर्म के उदय से मिलता है, उन सब से निजात पा करके जब जीव उस योग्य होता है, समस्त कर्म छूट जाते हैं, चिंतन सुधर जाता है, वीतरागी अवस्था को प्राप्त होते हैं, तभी वास्तव में सिद्ध बन करके सिद्धालय में प्रविष्ट होते हैं। तो ऐसा सूक्ष्म शरीर के बारे में मैंने आपको बताया। बादर शरीर मैंने जैसे दो प्रकार के अब होते हैं। ये जो निगोदिया शरीर का जैसे आपने बताया जी। कि सिद्धालय में ही पहुंच जाते हैं, हाँ। तो ये निगोदिया शरीर मतलब कि वो मतलब निगोदिया निगोदिया जीव पहुंचता होगा या कैसे पहुंचते हैं वो लोग? नहीं जी, निगोदिया जी मतलब वो विद शरीर, जो उसका जो एक इंद्री का जो शरीर है उस शरीर सहित पहुंचता है। शरीर से? पर उनका हाँ। शरीर तो उस तरह का है जैसे आलू के अंदर है, तो आलू ही शरीर है उनका हाँ, तो तो वो ऐसे कैसे? बहुत सारे होता है, एक समूह में जा सकते हैं ना, समूह में उत्पन्न हो सकते हैं। एक समूह के अंदर में उत्पन्न हो सकते हैं, कि वो ये जो स्कंद होता है जिसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, ऐसी उत्पत्ति होती रहती ना। और वो जिनको ये सब जितने भी ये समूर्छन पर जो जीव होते जो हैं। इनका शरीर है वो तो शरीर कोई पर का का वस्तु है ना, वो तो जैसे आलू का हुआ या कोई और शरीर है जिसको इन्होंने ग्रहण कर रखा है। हाँ हाँ, तो वो जो जिसमें वो उत्पन्न तो वो होते भी हैं ना। जाता है जैसे अगर कोई हाँ वनस्पति, तो वो भी जाती है क्या? हाँ हाँ। तो वो जो जो शरीरों का वो उसके बहुत सारे भाग होते हैं। अभी मैं आपको उसको विस्तार से बताऊंगा कि वो जो सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं उसके भी कितने कितने भाग होते हैं। और तो उस तब उसको शरीर कहा जा सकता है। यहाँ तो भी मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी इतना बस बार समझ लीजिए कि वो
और वहां पर जो होते हैं अपने शरीर के साथ में ही होते हैं, लेकिन वो सिद्ध बन करके तो पहुंच नहीं सकते। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं जो मोक्ष की कामना तो करते हैं कि हमें मोक्ष चले जाएं हम, तो वो मोक्ष क्षेत्र को जाने के लिए तो चाहत रखते हैं, लेकिन मोक्ष जैसे जिसे मोक्ष कहते हैं उसका उनको कोई ज्ञान होता नहीं है, इसलिए वो मोक्ष वाली वीतरागी अवस्था को ना धारण करते हुए, केवल ज्ञान धारण ना करते हुए इस अवस्था में मोक्ष चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को एक संदेश है कि मोक्ष को समझे बिना मोक्ष की रट मत लगाना। अरे मोक्ष। यहाँ पर इसमें एक छोटा सा प्रश्न और है जो ललित जी ने पूछा। जी। जो निगोदिया जीव होते हैं उनका खुद का शरीर होता है या कि दूसरे का शरीर ग्रहण करते हैं? वो इनका कॉमन होता है ना, कॉमन शरीर। बहुत सारे जो जीव हैं वो एक साथ जो है वो रहते हैं साथ में, समूह में, और एक साथ जीवन मरण होता है उनका, एक बैच के बैच पूरा होता है इसमें। उनका थोड़ा कोई बैच का कोई क्वालिफिकेशन है कि कितने का बैच होता है, कैसा होता है? ऐसा डिटेल में तो कहीं पढ़ा नहीं, बहन जी से पूछते हैं। बहन जी थोड़ा आप जरा पर बताइए। शरीर तो सब पुद्गल है, वो मतलब उसको उठा के उस पुतल शरीर को, वो निरुदा शरीर को उठा के ले गए वहां पर ऊपर देखो सिद्धालय। वहाँ उठाने की बात नहीं है। ये जितने भी एक इंद्री से, किसी की आवाज आ रही? किसकी आवाज आ रही? देखो, एक इंद्री से लेके चार इंद्री तक के जीव निश्चय से सब समूर्छन जीव होते हैं। तो समूर्छन का अर्थ क्या है? कि वो वहीं पे वातावरण से खींच करके अपने शरीरों का निर्माण करते हैं। तो उनको कोई लेके नहीं जाता, उन्हें शरीर ढोना नहीं पड़ता, वो जहाँ होते हैं वहीं उनके वैसा शरीर का निर्माण होता है। समूर्छन जीव होते हैं ना जितने भी, एक अच्छा, इंद्री मतलब से उनकी लेकर के। सिद्धालय में ही उनकी उत्पत्ति होती है। हाँ, वही उत्पत्ति हुई, मरण भी होगा, क्योंकि उनके जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी चले जाएंगे एक सांस में 8-10 बार। तो वो सब बहन जी थोड़ा सा और इसमें जरा स्पष्ट कर सकती हैं आप, तो बोलिए। है क्या बहन जी? हाँ, क्या कह रहे हैं भाई सर? ये सूक्ष्म शरीर के बारे में, ये जो निगोदिया जीव सिद्धालय में पहुंचते हैं उनके बारे में थोड़ा और विवरण चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं तो उनका शरीर कैसा उनका निर्माण कैसे शरीर भी होता भाई जी, प्रश्न ये है कि उनका शरीर भी वहां सिद्धालय जाते हैं कि वो शरीर जाते हैं सिद्धालय? है। शरीर जाते हैं से क्या मतलब है? जहां भी कहीं, पूरे तीन लोक में कहीं भी जन्म ले सकते हैं ना। तो सिद्धालय में भी ऐसे ऐसे शरीर हैं जिनको हाँ ये ग्रहण वहाँ, कर लेते हैं? हाँ वहाँ पे एक तो अष्टम पृथ्वी बोलते हैं, एक तो पृथ्वी है तो उसमें पृथ्वी का एक जीव रहते हैं। एक तीनों तरफ वायु के वो हैं, वो वायु का एक जीव रहते हैं उसमें। और जो स्थावर काय हैं वो तो पूरे तीनों लोक में ही रहते हैं। और सूक्ष्म जीव तो ठसाठस भरे हैं पूरे तीनों लोक में। और बादर निगोदिया जीव, निगोदिया बादर जीव है, वो भी सब जगह आधार से रहते हैं। देखो, सम्मोचन जीव का अर्थ क्या है कि वो जो परमाणु है, परमाणु की सब जगह मौजूद है, उन्हीं से परमाणु से शरीरों का निर्माण होता है। और जितने भी जो सम्मूर्छन जीव हैं उनका अर्थ ही है कि आसपास के वातावरण से शरीर बनने योग्य परमाणुओं का वो ग्रहण करते हैं, और तत्काल उनके वैसे शरीर की उत्पत्ति होती है। सब जगह होता है वो, बहन जी, जहाँ जहाँ। बहन हाँ जी। जी, प्रश्न ये था कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका जी खुद का शरीर अलग अलग होता है निगोदिया जीव का, कि एक समूह का? हाँ, नहीं निगोदिया जीव का अभी हमारा आज ही चल रहा था ये, उसमें क्लास में हमारा गोमड़ सार में जीव कांड गोमड़ सार चल रहा था, तो आज ही का विषय था हमारा। तो उसमें क्या है कि जो हम स्कंद देखते हैं उसके फिर बहुत सारे पार्ट हैं। स्कंद के अंदर अंडर है, फिर आवास है, फिर पुलवी है, फिर देह है, शरीर है। मतलब शरीर, एक शरीर जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, वो इतना छोटा हो जाता है कि एक राई का दाना तो हम आंखों से देख सकते हैं, उससे भी छोटा शरीर। और उस छोटे शरीर के अंदर, एक ही शरीर के अंदर अनंत अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। मतलब एक उन अनंत अनंत जीवों का वो एक शरीर होता है, इतना छोटा सा। बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और अनंत अनंत की संख्या भी कितनी अनंत अनंत बताइए। जो सिद्ध सिद्ध परमेष्टि होते हैं, हैं। अभी तक जितने हो गए सिद्ध परमेष्टि, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हो चुके हैं, उनसे भी अनंत गुने, इतना बड़ा अनंत अनंत, ओ, इतने छोटे से शरीर के अंदर इतने निगोदिया जीव होते हैं।
अभी तक ये बिल्कुल ही आइडिया नहीं था, बहुत अच्छा हो हाँ, गया ये आज एक स्पष्ट हो ऐसे, गया। हाँ उसका एक ऐसे उदाहरण समझ लो कि जैसे एक आलू है, वो एक स्कंद है, फिर उसके असंख्यात भाग कर दो, असंख्यात भाग कर दो, तो वो उसका फिर एक भाग अंडर है, फिर उसके असंख्यात भाग कर दो अंडर के, वो आवास है, फिर उसके असंख्यात भाग कर दो, वो पुलवी है, फिर उसके असंख्यात भाग कर दो, तब एक जीव का शरीर, वो असंख्या अनंत अनंत जीवों का वो एक शरीर है, निगोदिया जीवों, ऐसे उसको बताया वहां पे। अपन ने करणानी योग परिचय पढ़ा था जब, ये तो अपन ने टच किया था ये। तो उसमें भी ये इसमें सब से जो आया था। और कौन कौन से जीव जा सकते हैं आनंद, मतलब निगोदिया के अलावा और कौन कौन से रहते हैं वहां पे ऐसे? कहाँ पे पूछ रहे हैं? मोक्ष में? हाँ नहीं, जहाँ सिद्ध भगवान जैसे रहते हैं वहां पे सिद्धालय में, सिद्धालय में हाँ, मतलब निगोदिया जीव जा सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से, मतलब पंचेंद्रियों में जैसे रहते हैं सब चीज हो, तो और भी जो मतलब दो इंद्रिय इस टाइप से? नहीं, दो इंद्रिय नहीं होते वहां, दो तीन चार इंद्रिय नहीं होते, और पंचेंद्रियों में सिर्फ सिद्ध परमेष्ठी होते हैं, और देवर नारकी और तिर्यंच नहीं होते हैं, बाकी सारे केवल एक इंद्रिय वाले जीव होते हैं, उसके अलावा सूक्ष्म और बादर दोनों तरह के। स्थावर वाले, अच्छा। स्थावर में सो सकते हैं, स्थावर जाति के। प- पृथ्वी का ठीक। एक, वायु का एक, और जल का एक, अग्नि का एक, यही वाले जीव रहते हैं बस। ठीक है सर। ठीक है, एक्चुअली बहुत बढ़िया। सिद्धालय में जैसे पृथ्वी की कल्पना जैसे हम लोग नहीं कर पाते कि वहां भी पृथ्वी होगी। वायु तो ठीक है, वहां होगा तो वायु का एक जीव हो गए, पर वहां पृथ्वी भी है ऐसा कुछ कल्पना में नहीं आ हाँ, पाता है। है ना, उसमें अष्टम, अष्टम पृथ्वी, पाग प्राग भार नाम की पृथ्वी है, मतलब बहुत हल्के वजन वाली है, और चांदी के जैसा उसका कलर है, और एक वायु का एक सिरे से लेके पूरे दूसरे सिरे तक पूरी एक राजू की पूरी पृथ्वी है वो, एक राजू प्रमाण। उसकी मोटाई भी दी है शास्त्रों में, मोटाई तो मुझे नहीं पता कितनी है, कुछ योजन में मोटाई है उसकी। बेजी वनस्पति काय के जीव होते हैं वहां पे? हाँ, सब होते हैं बाबूजी, सूक्ष्म जीव तो सभी वाले सभी हो सकते हैं ना। सभी स्थावर में हाँ, हो सकते हैं। नहीं, पर वनस्पति का मतलब वनस्पति होनी चाहिए। न वनस्पति का एक जीव ऐसा है कि वो जो वनस्पतियां हमें नजर आ रही हैं, वो सब प्रत्येक वनस्पति हैं, और इसके अलावा भी बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, सभी वनस्पति काय वाले भी। एक सवाल मेरा भी है, जैसे वो जीव नरक में भी है एक सूक्ष्म जीव, तीनों लोक में बता रहे आप कि तीनों लोक हाँ, में ठसाठस भरे हुए हैं, तो क्या इनके जो भावों में परिवर्तन होता होगा कि नरक वाले एक इंद्रिय जीव के थोड़े से अच्छे खराब भाव होंगे और मोक्ष वाले एक इंद्रिय जीव के थोड़े उन्हें शांति लगेगी, ऐसा कुछ भी है क्या? क्या क्या? जैसे मान लो अब मोक्ष है तो वहां तो थोड़ी शांति ज्यादा रहेगी ना, मतलब मोक्ष है, और जैसे नरक में तो नरक का ही वातावरण रहेगा, तो ये इन जीवों को क्या कुछ अनुभूति होती होगी कि हम मोक्ष में हैं? देखो, शांति तो अपने परिणामों से होती है ना, हाँ। शांति बाहर की चीजों से नहीं होती। एक ही घर में एक जीव शांति का अनुभव कर सकता है और एक क्लेश का अनुभव कर सकता है, तो वातावरण थोड़ी ना उसके लिए कारण है, अच्छा। परिणाम का, उस परिणाम उसके लिए कारण है। ये एक यहाँ से मेरा हो। भी जिज्ञासा है, ये जैसे एक इंद्रिय जीवों की बात होती है तो पहले बायो में पढ़ा था, जो एक इंद्रिय एक जो यूनिसेल्युलर होते हैं अमीबा पेरिमेशियम, तो ये सब अपने आप पैदा हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आप का खाना पीना सब वो अपने उससे ही कर लेते हैं सूडोपोडिया से। तो उस हिसाब से तो ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे असंख्य जीवों का मिला के एक शरीर होता है, शरीर सबका अलग अलग होता है, लेकिन वो इतना माइन्यूट होता है कि वहां असंख्य मिल जाए तब भी दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ की तरफ थोड़ा सा डाउट है मेरा। अब हमें, अब विज्ञान क्या कहता है इससे तो, हम जहाँ हम अपने सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, अभी कल उसमें वो कह रहे थे, जहां से हमने पढ़ा कि ये सिद्धांत है और ये सिद्धांत त्रकालिक है, अगर इसके बाद भी अनंत सिद्ध हो जाएंगे, उसके बाद भी जब वो इसको परिभाषित करेंगे तो इसी तरह परिभाषित करेंगे, ये कथन वहां पे आता है। तो अब क्या कह सकते हैं, सिद्धांत है तो सिद्धांत है फिर, और ये इसीलिए उन ग्रंथों को सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। ये सिद्धांत है कि इस तरह से जो
बताया गया है कि तो सर्वज्ञ का केवल ज्ञान का विषय है ये अपना, तो ये एक वैज्ञानिक जो सूक्ष्म ज्ञानी है उसके ज्ञान का विषय कैसे हो सकता है? अच्छा, बाकी तो मतलब भाई साहब विज्ञान अच्छे और से बता इसमें देंगे थोड़ा सा, आपको। हाँ, थोड़ा सा मुझे तो मतलब इतना आता नहीं, मुझे साइंस इतना नहीं आता। क्या नीरजा जी, क्या क्वेश्चन था आपका? मैं ये कह रही हूँ, जैसे बायो में पढ़ा था, जो यूनिसेल्युलर होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तो इनका हाँ इंडिपेंडेंट अपना एग्जिस्टेंस होता है, जो कि केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और हाँ इतना छोटा मतलब इनका खाना पीना सब अपने यूनिसेल्युलर में ही सब कुछ कर लेते हैं सूडोपोडिया से। हाँ हाँ जब अगर अनंत मिल जाए तब भी वो बहुत इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते, लेकिन विज्ञान के हिसाब से उनका अपना एग्जिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं कि अनंत जीव मिल जाए तो एक शरीर हो रहा है, ऐसा विज्ञान के हिसाब से है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो जितने सूक्ष्म जीव हैं उसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है। जो माइक्रोस्कोप से नजर आ जाए वो बहुत सूक्ष्म नहीं है कंपेरेटिवली, क्योंकि वो जो साधारण वनस्पति का जो अपन चर्चा कर रहे थे उसमें रहने वाली जो सूक्ष्मता है वो किसी माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देगी। इसका अर्थ हुआ कि सूक्ष्मता की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, जैसे मानो वायरस भी है, देन बैक्टीरियाज हैं, और और भी बहुत सारे हैं जिनकी खोज अभी तक साइंस ने की नहीं। तो वो सब जो जो इतने अभी अभी आपको भेद बताए हैं निगोद या सूक्ष्म निगोद शरीर के, वो भेद वाला तो साइंस में कहीं उसका वर्णन है ही नहीं। तो माइक्रोस्कोप से जो दिख जाता है वहीं तक ही सीमित है, और उससे बहुत अनंत गुना जो है वो सूक्ष्म है ये चीज। नहीं, जितना माइक्रोस्कोप से दिख पा रहा है वो भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। हाँ तो वो तो उसके है ही सूक्ष्म। हिसाब, हाँ, हाँ तो पता नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे वो है, क्या मालूम क्या बात, थोड़ा मिसमैच है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मिसमैच तो बहुत सारा होगा, क्योंकि अपन साइंस किसे कहते हैं? जो साइंस की जो कल्पना की जाती है, कहते हैं ना कि मनुष्य द्वारा अर्जित और विकसित ज्ञान को, ऑर्गेनाइज ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जी, तो मतलब सिस्टमेटिक स्टडी। हाँ, इसका मतलब क्या है, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जो हमने एक्वायर किया और उसको हमने खोज कर ली। सिस्टमेटिक अरेंज कर दिया, किसी थ्योरी में पिरो दिया, तो हम उसको ही साइंस मानते हैं, जबकि जी साइंस तो बहुत बड़ी चीज है। जी, है ना? तो नहीं, इसलिए जो वो बीच पढ़ा में। था उस हिसाब से मैं पूछ रही थी, थोड़ा सा यहाँ डाउट हुआ तो जितना आगे चलते हैं। जितना खोज कर लिया है हाँ उतनी तो हमें पता है। जितना खोज नहीं किया वो विज्ञान तो विज्ञान होता है, उसका कोई लिमिट थोड़ी होती है, अनलिमिटेड होता है। जो जान लिया वो, जो जान लिया अच्छी तरह से जान लिया, उसको रिपीट करेंगे तब भी वैसे ही रहने वाला है, उस सब को अपन विज्ञान कहते हैं। यस, ठीक है ना? राइट, यू आर हाँ राइट। हाँ। तो नहीं तो देखो। आज जो विज्ञान हम बोलते हैं, कल इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। हाँ वो भी मतलब ऐसा नहीं कि जो विज्ञान है वो आज की तारीख में सच है, वो भी सच नहीं है। क्योंकि आज भी निरंतर रूप से कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन आ ही रहे हैं। देखो, संसार जो है की रचना को लेकर के जीव सदा से ही उत्सुक रहा है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे होता होगा। इतनी सा एक एक साथ इतनी मछलियां इस काल में ही क्यों उत्पन्न होती हैं, इस काल में इतने जीव क्यों होते हैं, वो यहाँ क्यों आ जाते हैं। ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जानने की मोहताज तो है नहीं। प्रकृति में जो कुछ है वो है। अब जिसको जो समझ में आता उसकी वो एक थ्योरी बना देता कि मेरे हिसाब से ऐसा होता होगा। दूसरे ने कोई दूसरी थ्योरी बनाई कि हमारे हिसाब से ऐसा होता होगा। किसी ने कल्पना की कि नहीं, कोई बनाने वाला होगा जो ये सब देखता होगा। फिर किसी ने बोला अगर बनाने वाला होता तो जब ये नहीं था तब क्या था, और ये बनाने वाले को किसने बनाया। ऐसी बहुत सारी जो है थ्योरी चलती रहती है। उन सब थ्योरी में जो अकाट्य थ्योरी होती है, जिसमें हर चीज का सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन को ही सबसे ज्यादा मान्य मानी जाती है। लेकिन ऐसी थ्योरी को जानने वाले, समझने वाले फॉलोअर्स आज बहुत गिनती के ही है। जो जैन फिलोसफी है वो भी फिलोसफी है ना, कि प्रकृति का को निर्माण किसी ने नहीं किया, न जैनियों ने किया, न तीर्थंकरों ने किया, न किसी ने किया। खाली जो कुछ भी देखने समझने में आ रही है, पढ़ने लिखने में आ रही है, उसको तर्क की कसौटी पर कस करके और जितना जितना स्पष्ट रूप से कहा जाता है, उसका नाम जैन दर्शन है। क्योंकि उसका सबका उसका कारण है सब में, तो सबका जो है जवाब है। तो ऐसा जो न्याय की कसौटी पर खरी उतरने वाली जो थ्योरी है, वो जैन फिलोसफी कही जाती है। बाकी अच्छा, तो ये लोगों भी ने तो है ना अलग तरह कि से माना है। हाँ शास्त्रों के आधार पर ही तो ये लोग खोज कर रहे हैं, और उत्तरोत्तर खोज करती चली जा रही है।
हमारे शास्त्रों के ही आधार पर ये आगे चले हैं। ये जैसे नहीं है उन्होंने शास्त्र में पहले, जो लिखा हुआ है वो अपनी जगह पे अकाट सही है। जितनी खोज हो चुकी है वो विज्ञान हो गया, और जितनी खोज नहीं हुई है वो हाँ ये वो हो उसको गया। उन्होंने हाँ माना ही नहीं, वो उसको बोलते नहीं, ये नहीं, साइंस नहीं है। बस बस अभी बस। अभी देखो, जैसे एक सूरज की कल्पना, एक सूरज एक चंद्रमा की कल्पना की थी, लेकिन फिर अब उन्होंने, साइंस ने मान लिया कि नहीं नहीं, दो सूरज होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बताया कि किस वाले उसमें जो है कितने सूर्य हैं और कितने चंद्र हैं, सबकी संख्या अनेक पहले से अनेक है, बताया। अनेक अनेक लिमिट नहीं है। सूर्यों की लिमिट नहीं है, चंद्रमाओं की लिमिट नहीं है, सभी ग्रह अनेक हैं। है ना, तो ग्रह नक्षत्र कितने हैं, उनकी सबकी पूरी संख्याएं भी दी गई हैं, लगभग संख्याएं। तो उसको साइंस वहां तक नहीं पहुंची। साइंस मतलब आज का आदमी जो है वहां तक एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया, इसका अर्थ ये थोड़ी कि वो नहीं है। नहीं, जैसे जैसा कि सूर्य। अभी बहन जी हाँ ने जो बताया हाँ कि गवर्नमेंट सार में इतनी विवेचना की गई है हाँ कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अनंत अनंत अनंतवा भाग, पहले वो कौन कौन से उसके पे बताए, हाँ क्या कहते हैं, वहां पे रहते हैं। भी होती है, हाँ। तो अभी अभी वो साइंस में उसका कोई वो तो हुआ नहीं है, अन्वेषण हुआ नहीं है, न वहां तक बराबर। पहुंच पाए हैं। यस। मगर जो केवल ज्ञान गम्य जो बात है जो शास्त्रों के द्वारा आई है, वो तो शास्त्र तो है, वो सिद्धांत रूप से सही है, तो यस। उसको मान के ही चलना पड़ेगा। उसमें मिसमैच का कोई प्रश्न ही नहीं है, वहां बिल्कुल। सही तक हम बात है। पहुंचे ही नहीं है। आचार्य महाप्रज्ञ ने भी लिखा है एक जगह कि जितनी भी खोजें हुई हैं वो साइंस में वो आगम के हिसाब से अंश मात्र है। हाँ मतलब बिल्कुल सही। हाँ, उन्होंने एकदम। ये क्लियर कट लिखा है एक जगह कि ये अंश मात्र ही है जितनी भी अभी तक खोजें हुई हैं। अभी आप देखो, इतने बड़े बड़े शास्त्र हैं जिसमें ये जो अपना 12वां दृष्टिवादांग अंग है, उसमें बहुत सारे उसके भेद हैं, उसमें जो 14 पूर्व है, फिर उसमें सूर्य ज्ञप्ति, चंद्र ज्ञप्ति आदि, जो चूलिका वगैरह, बहुत सारे उसके भेद हैं। यानी पूरा का पूरा उसका एक पोर्शन ही चंद्रमा को समर्पित है, सूर्य को समर्पित है। मतलब वो उसकी कितनी सारी उसके बारे में डिटेल्स होंगे। तो उसी तरह से जितने भी आपको जो शास्त्र के हैं, द्वादशांग वाणी है, उनमें इतना ज्ञान है। उनका ज्ञान भी जो अब लुप्त हो गया, अंगों का ज्ञान नहीं है अब, पूर्वों का ज्ञान नहीं है। तो सोचो जब वो ज्ञान होता होगा जिस काल में, उसमें कितनी ज्यादा उसमें विशालता प्रगाढ़ता होती होगी। उसमें ये सब आंसर थे। अभी हमें तो खाली इतना ही बातें थोड़ी बहुत मालूम पड़ती हैं कि लेकिन उतने के बल से जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है। आप सोचो कि वो कितना ज्ञान होता होगा जिसके बल पर द्वादशांग वाणी की रचना होती। और लिमिट जिनेन्द्र ही नहीं देव है। जिसका अनंतवा भाग ही जिसका कह पाते हैं, अनुभव तो वो अनंत गुना करते हैं, उनकी वाणी में अनंतवा भाग आता है, और उसके अनंत में भाग का ही जो है वो शास्त्र आदि में कन्वर्शन होता है। तो हम तो अनंत का अनंत और अनंत का अनंत उतने ही ज्ञान हमें मिला है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान भी हमारे लिए बहुत बहुत कुछ है जो हमें सम्यक दर्शन आदि की तरफ ले जा सकता है। और हम उस ज्ञान से आज भी हम माला माल हैं। ठीक है ना। और अरे देखो ये। भाई ये कोविड जो हुआ था, अब लाखों लाखों वैरायटी हो गई उसकी। हाँ। वैरायटी जो हो गई, लाखों हो गई। तो अब ये देखिए, ये तो हमारे सामने ही है। तो अभी देखिए अपन मैंने इसलिए ये जिक्र खास तौर से निकाला सूक्ष्म शरीर को लेकर के, कि जिससे इस बहाने से हमको वो फिर से जो याद आ जाए जो कुछ हमने पढ़ा था। और बहुत अच्छा हुआ कि बहन जी का अभी ये टॉपिक चल ही रहा है, तो ये आपको प्रेरणा दे रहा है कि आपको अभी और भी सूक्ष्म चीजों का अध्ययन करना बाकी है, गौमट सार आदि भी पढ़ना है। तो ये सूक्ष्म शरीर नाम कर्म के फल को मैं नहीं भोगता हूँ, जिस कर्म के कारण मेरा शरीर ऐसा सूक्ष्म शरीर हुआ, यानी मैं निगोदिया या वनस्पति अपने स्थावर काय का जीव आदि बना, वो भी शरीरों की उत्पत्ति हुई, मैं थोड़ी बना, शरीर बना। और शरीर मेरे किन्हीं के शरीर नाम के कर्म या नाम कर्म के कारण ही वो शरीर आदि की प्राप्ति हुई। तो हुई तो वो उसमें वो पृथक है, वो मैं नहीं हूँ। तो ये सारी जगहों पर जहां जहां कर्मों का संबंध मुझ में पाया जाता है, वो संबंध मैं हूं ही नहीं। मैं सूक्ष्म शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। कि आप बोलेंगे साहब, आप होते वो जो निगोदिया जी बने हो, तो तुमने कितनी जो है दुख भोगे,
कितना वेदन किया, जैसे नरक में तुमने वेदन किया, निगोदिया बन करके वेदन किया, तो बोलते हैं कि वेदन मैंने क्या किया। जिस तरह कोई शराबी आदमी है, अब वो होश में आ जाए, और वो होश में आ जाए और वो बोले कि मैंने आपको कितनी गालियां दी भाई साहब, मुझे क्षमा करो, तो ज्ञानी व्यक्ति उसको संबोधन करके क्या बोलता है कि तुमने कहाँ गालियां दी। नहीं साहब मैंने शराब पी। अरे तुमने कहाँ शराब पी, वो तो जो बोल रहा था वो शराब बोल रही थी, तुम थोड़ी बोल रहे थे। तो जिस तरह अपन वहाँ व्यवहारिक रूप से उसको संबोधन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ आचार्यों के उपदेश के बाद हम स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वो निगोदिया पर्याय आदि मैंने थोड़ी भोगी। क्यों? अज्ञान दशा में होने वाली वो ब्रह्म रूप जो दशा थी, उसमें उस तरह की काया मिली, और उस तरह की काया में मोहित हो जाने के कारण, उसको अपना स्वरूप समझने के कारण मैंने उसमें दुख दर्द महसूस किया। तो मेरा भ्रम था, अज्ञान था। आज की दशा में, आज की स्थिति में जब मैं ज्ञानी हो गया, तो उस तरह के फलों को भोगने वाला मैं हूं ही नहीं, ये मुझे ज्ञान हो गया। ज्ञान दशा में, संपूर्ण शुद्ध दशा में आत्मा इस तरह का वेदन करती ही नहीं। इसलिए ये सारी बातों को उस रूप से लेना। मैं सूक्ष्म शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ, है ना। जैसे वो ऑटो सजेशन दे रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं बादर शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। तो सूक्ष्म और बादर आपने समझा। बादर का अर्थ ये नहीं कि बहुत बड़ा शरीर हो, हाथी जितना हो तभी बादर कहलाएगा, है ना। वो खाली वो शरीर, वो बहुत छोटी सी अवगाहना वाला भी हो सकता है और बड़ी वाला भी हो सकता है, जो किसी आधार के ऊपर ही विशेषतर टिका रहता है, और जो किसी व्यवधानों के कारण रुक जाता है, वो सब बादर शरीर के लक्षण है। सूक्ष्म शरीर को कोई बाधा रोक नहीं पाती, वो कहीं से भी होके गुजर सकता। तीसरा है, मैं पर्याप्त नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। पर्याप्त कौन सा होता है? छह पर्याप्तियां होती है ना, शरीर पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, वचन पर्याप्ति, ये सब जो पर्याप्ति होती है ना, जब शरीर जो है वो, उन पर्याप्तियां जो जीव टिकने वाला होता है, जिसकी आयु बाकी होती है, वो उसकी ये पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं तभी वो टिक पाता है ना, ये छह होती पर्याप्ति। है, 7 होती, 6 होती। बताओ कितनी होती है भाई? 7 या 6 में से होती है, मुझे कंफ्यूजन हो गया है। चलो वो देख लेना आप। और मैं अपर्याप्त नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती वो और जल्दी मर जाते हैं, उनकी जो है वो आयु जो है उतनी ही रहती है। हाँ, तो उनको नाम के लिए तो वो पर्याय मिली, लेकिन वो उसमें टिकते नहीं है। ऐसी हमने कितनी पर्याय हमने ली, जिन पर्यायों में नाम तो हो गया कि मनुष्य पर्याय मिली, लेकिन पर्याप्तियां पूर्ण ना होने के कारण हम समाप्त गर्भ में ही समाप्त हो गए। ठीक है ना। तो वो सारी जो चीजें हैं, उन सबको आज की तारीख में तो हम व्यवहार रूप से उनके लिए बड़े दुखी होते हैं, करे मैं कितनी बार मर गया, कितनी बार मुझे ऐसा शरीर मिला। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अब वो सब रोने धोने का समय नहीं है, जरूरत भी नहीं। क्यों? समझ गया हूं कि मैं ये शरीर आदि हूं ही नहीं। इन परिस्थितियों से, इन पर्यायों से गुजरा अवश्य हूँ, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि ये सब पर्याय तो क्षणिक थी। मेरे ही किंचित कर्मों के उदय में उस तरह के दृश्य मैंने देखे, लेकिन मैंने उनको वास्तव में अपने जो मैं हूं अर्थात जैसा शुद्ध स्वरूप का धारी मैं आत्मा हूं, उस स्वरूप से तो मैंने इनको कभी भोगा ही नहीं, क्योंकि वो शुद्ध अवस्था तो भोग ही नहीं सकती। इसलिए मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा का संचेतन ही करता अब इसमें हूँ। एक शंका है, जो पर्याप्त पर्याप्त में, हम्म। तो शरीर के फिजिकल रूप वाली चीजें तो ऊपर आ गई, जो ऊपर कैटेगरी की, निर्वाण की, और बहुत सारे थे ना। हाँ हाँ तो इसमें जो पर्याप्त पर्याप्त में जो आ रहा है, वो शरीर का जो फिजिकल शेप है या अंग है, हाँ। उनके अलावा कुछ और है इसमें? जैसे एक तो मन आपने बताया, मन मन अगर है तो और क्या चीजें ऐसी जो कि फिजिकल नहीं है लेकिन कुछ और है? क्योंकि बाकी फिजिकल तो आपने ऊपर कवर कर दी, फिजिकल देखिए वाले इसमें क्या होंगे? शरीर पर्याप्ति होती है।
वचन पर्याप्ति, मन पर्याप्ति आदि होती हैं। और देखो, सबसे पहले तो जब जो जीव जो कर्म कर्मों के जो परमाणु हैं उनको ग्रहण करता है, तो पहले सेग्रीगेशन होता है उसमें सॉलिड में और लिक्विड में। और फिर उसके बाद में फिर जब वो ठोस बनते हैं तो फिर इसमें और दूसरे जो है से वो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। मैं आपको कभी बताऊंगा, अभी मैं किताब छू नहीं सकता, तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह के उसमें जो है सेग्रीगेशन होते हैं। पर्याप्ति तो वैसे अभी बहन जी ने अभी पढ़ी होंगी जस्ट। अब अगर आपको डिटेल चाहिए तो अभी मिल जाएंगी, या फिर अपन जो बाद में सब डिटेल जो जो आपको है वो सब मिल जाएंगे, किताब में अपन पढ़ लेंगे। मैं स्थिर नाम कर अनिस्थिर नाम कर मैं आपको इसलिए संक्षेप में बताता चल रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाए। और जब आपको डिटेल में चाहिए तो अपन पढ़ेंगे, डिटेल में अपन जो करणान योग वगैरह में पढ़ेंगे तो वो सब डिटेल और फिर से आएगा। यहाँ खाली मैं आपको संक्षेप में टच कर रहा हूँ। स्थिर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। स्थिर नाम कर्म क्या है? जो मुझे बीमारियां वगैरह होती ना, तो जैसे बात पित्त कफ, उनकी अस्थिरता के कारण ही रोग होते हैं। तो जब मैं स्थिर नाम कर्म में होता हूँ तो मतलब मेरे सारे जो हैं, जो रस आदि हैं, वो सही पर्याप्त मात्रा में और सही जगह पर मौजूद रहते हैं, इसलिए मैं निरोग रहता हूँ। आप देखो, अंग्रेजी में एक डिसऑर्डर शब्द आता है, डिसऑर्डर का मतलब है, और आयुर्वेद में भी आता है, वात पित्त कफ का इम्बेलेंस हो जाना। ये सब अस्थिर नाम कर्म में आता है, जिसके कारण जीव रोग से युक्त होता हुआ कहा जाता है। तो स्थिर नाम कर्म में मैं रोगी हो जाता हूँ, अस्थिर नाम कर्म में, और स्थिर में मैं ठीक बना रहता हूँ। इसी तरह से आदेय नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का संचेतन करता हूँ। बहन जी, आदेय और अनादेय का मैं भूल गया हूँ, क्या था ये? आधे होता है जैसे मतलब हम कहते हैं ना चेहरे पे रौनक है, और अनादे जैसे उदास टाइप का, मतलब फीका। पूरा पूरा जो आता चेहरे पे, चमक जो आती है, हाँ तेज हाँ तेज जो। हाँ, उस तरह से ही है। मैं अना जैसे आधे आया तो फिर अनादे आया। फिर देखो ये आ रहा है एक बहुत पॉपुलर, मैं यशः कीर्ति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। है ना, यशः कीर्ति नाम कर्म कौन सा है? उसके नीचे पहले देखो, मैं अयश कीर्ति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। क्या हम बोलते हैं, भाई साहब मैंने लोगों के साथ बड़े उपकार किए, लेकिन कोई मेरा यश मानता ही नहीं। मैंने कितने लोगों को काम किए और उसका श्रेय कोई और ले जाता है, मुझे कभी श्रेय मिला ही नहीं। तो क्यों नहीं मिला? कभी हमने इसका चिंतन किया? बहुत सारे ऐसे जीव होंगे सारे संसार में, ये कहते फिरते हैं कि वो मेरा, हमको जो करते हैं उसका यश हमें मिलता नहीं। उसका कारण ये है कि हमने दूसरों को कभी श्रेय दिया नहीं, उनका श्रेय अपने अपने पल्ले ले लिया, कोई कुटिल बुद्धि लगा करके। और उनको वास्तव में उन्होंने जो किया उसका श्रेय हमने उनको दिया नहीं। उसके फल में मुझे भी उस फल की प्राप्ति, यश आदि की प्राप्ति होती नहीं। और जब कभी मुझे यश मिला तो उसके दम्भ में भर करके मैंने नवीन कर्मों का बंध किया, उसमें अयश नाम कर्म का भी बंध था। चक्रवर्ती का इतना यश है, तीर्थंकरों का इतना यश है, उन्हें उसका अभिमान होता नहीं। हमें तो जरा सा कुछ हो जाता है, हम लोगों से कहलवाना चाहते हैं, जगह जगह हम गाते फिरते हैं, किसी ना किसी माध्यम से हम अपने को पॉपुलर करना चाहते हैं। भाई साहब वो मैंने भी किया था, अब मेरा नाम तो आपने लिया ही नहीं। और जहां मैंने नहीं किया वहां भी मैं बढ़ चढ़ करके उसमें शामिल होना चाहता हूँ। ये बहुत पॉपुलर वाला जो है कर्म है। जाने अनजाने में हर जीव प्रशंसा पाना चाहता, जो उसने किया उसकी भी प्रशंसा, जो नहीं की उसकी भी प्रशंसा। कुछ विनम्र होते हैं जो जो उन्होंने नहीं किया उसके लिए साफ मना कर दे, भैया ये इसका श्रेय मुझे मत दो, ये मैंने नहीं किया। कुछ लोग जो होते हैं मतलब उसका तो लेते हैं, जो उनकी नजर में उन्होंने किया उसका ले लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो किसी भी रूप में उस यश को लेने को तैयार नहीं। जैसे आचार्य श्री को उनकी पूछा था ना कि आपने कितने बढ़िया शास्त्र का निर्माण किया, तो उन्होंने बोला मैंने क्या किया? पुद्गल का कागज, पुद्गल की स्याही, पुद्गल का कलम है, पुद्गल ने पुद्गल के ऊपर शरीर भी पुद्गल, जैसा कुछ प्रक्रियाएं हुई सब पुद्गल की हुई, इसमें मैंने क्या किया?
तो ऐसे जो विनम्र जीव हैं, जिन्हें वास्तव में इन सब शारीरिक क्रियाओं या यश नाम के कर्म की कोई चाहत नहीं, वो वास्तव में निश्चय दशा में रहते हैं, जानते हैं किसका यश। ये सब संसार में निमित्त निमित्त के संबंध है, क्रियाएं अपने आप होती हैं प्रकृति में, सब किसके माध्यम से हो रही हैं वो अलग बात है, इसमें क्या श्रेय लेने की बात है। लेकिन हम और आप सब इस श्रेय के इतने भूखे हैं, उसके चक्कर में कितनी लड़ाइयां होती हैं। साहब वो उसका श्रेय लेना चाहते हैं, इसके लिए दो गुट बन गए साहब, वो ये गुट कहता है ऐसा, वो गुट कहता है ऐसा, चाहे राजनीति में देखो चाहे धर्म के मार्ग में देखो, सब जगह इसी प्रकार की होड़ लगी हुई है। इसलिए बहुत सावधान रहना, बहुत विनम्रता रखना। जितना विनम्र रहेगा जीव, उसकी यश वैसा ही फैलेगा, अपने आप ही फैलता है। रामचंद्र जी का यश आज तक जो है विद्यमान है। कृष्ण जी ने जो आहार दान में जो औषधि रूपी लाड़ू सबको दिया था, उसके कारण उनकी आज भी जय जयकार होती है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, उनका जो पुण्योदय था, उनका जो यश था, वो आज भी विद्यमान है, लेकिन उन्होंने कभी उस यश के लिए ना तो कोई छल किया, ना उस तरह का भाव किया। इसलिए इस जीवन में और यश की खातिर कितने कितने जो है लड़ाइयाँ होती हैं, कितने मतभेद होते हैं, उनसे और द्वेष आदि होते हैं, हिंसाएं होती हैं। इसलिए इस कर्म से विशेष सावधान रहना। यश कीर्ति की प्राप्ति करने के लिए कुछ भी कर बैठना, निरंतर ही प्रशंसा की अभिलाषा करते रहना, दूसरे का यश ना फैले इसलिए उसकी निंदा करना, उसको छोटा करके बताना, ये सारे इसकी वैरायटीज हैं। इसलिए स्वयं किसी का श्रेय लेने की होड़ में मत लगना, अपने आप ही होता है। हमारे विद्यासागर महाराज कहते थे ना कि तुम तो अपना कार्य अपना आचरण भली प्रकार से निर्वाह करो, अपने आप तुम्हारी यश कीर्ति फैलेगी, लेकिन उसके पीछे भागना मत, है ना। इसलिए ये बहुत विशेष कर्म है। आपने किसी को यश दिया होगा तो यश मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। और ये उसकी चाहत भी रखना नहीं। फिर उसी के लिए तो कहते हैं भैया तू तो नेकी कर दरिया में डाल, उसको समझाने के लिए बोलते हैं कि वही तू कर रहा है वो कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी समय में उद्घटित होगा। तो जिनको उस तरह की लालसा है उनको समझाने के लिए बात कही जाती है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जिन्हें सिर्फ अपने स्वभाव में ही जाने की लालसा है, काय का यश, और ये यश सब शरीर के माध्यम से ही होता है, पर्याय से ही होता है। आत्मा की प्रशंसा करो, आत्मा का यश फैलाओ, सबके एक जैसी आत्मा है। तो इसलिए यश शरीरों में नहीं है। तो मैं यश कीर्ति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, मैं अयश कीर्ति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, मैं तीर्थंकर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। आप बोलोगे साहब तीर्थंकर तो इतनी बड़ी उपलब्धि है, जो जो तीर्थंकर बना उसके शासन में कितने जीव सुलट गए, वो जीव स्वयं ही धन्य हो गया, और आप उतने बड़े तीर्थंकर नाम कर्म को का फल लेने को मना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर जो है वो आत्मा का रूप है क्या? तीर्थंकर की आत्मा साधारण केवलियों की आत्मा और मिथ्या दृष्टियों की आत्मा, इसमें कोई अंतर है क्या? स्वभाव की दृष्टि से कोई अंतर नहीं। तो ये एक पर्याय का नाम है। तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध होता है, उस प्रकृति में ये सारी चीजें होती है, कल्याणक आदि मनाए जाते हैं, उनका विशेष जो सब देव इंद्र आदि सत्कार करते हैं, वो सब जो अवस्था होती है, उनकी दिव्य ध्वनि करती है, उनके अष्ट प्रातिहार होते हैं, वो सब होता है। लेकिन आत्मा को कोई टाइटल तीर्थंकर आदि का नहीं, ये विशेष जानना है। इसलिए जो तीर्थंकर जाने की अभिलाषा करते हैं कि भाई साहब वो मैं कब बनूंगा तीर्थंकर, जरा पता करना, ये 24 की लिस्ट में मेरा नाम है क्या? है बोले नहीं साहब ये लिस्ट तो पूरी हो गई, देखो आगे ट्राई करना। ये कोई इलेक्शन थोड़ी हो रहा है। तो ये सारी अभिलाषाएं खोटी अभिलाषा है। जो तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंद करने वाले जीव हैं, उनकी ऐसी अभिलाषा होती ही नहीं कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं। अभिलाषा हो तो बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो वो आप जो अपन घुमट सार आदि पढ़ेंगे तो आपको
तीर्थंकर कैसे बनते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है। कहते हैं संक्लेशित परिणाम पूर्वक तीर्थंकर का बंध होता है। संक्लेशित का अर्थ क्या है कि जिस लेवल का ध्यान चल रहा था, सिद्धालय में जाने की तैयारी थी, उस लेवल का ध्यान चल रहा था, उससे थोड़ा सा च्युत होता है, नीचे आता है, उसे संक्लेशित कहते हैं। उस अपेक्षा से तब तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध होता है, और उसको उतने समय तक संसार में रुकना पड़ता है जब तक उस तीर्थंकर वाले पुण्य का उपभोग नहीं कर लेता, तब तक संसार से जा नहीं सकता। ठीक है, ये अपन ने उज्ज्वला शाह जी की उसमें भी पढ़ा था, करनानी परिचय में। तो इसलिए कोई भी पद प्रतिष्ठा, चक्रवर्ती बनूं, देव बनूं, इंद्र बनूं या तीर्थंकर बनूं, ये सारी अभिलाषाएं मैंने मिथ्यात्व दशा में ही की। वास्तव में ज्ञानी बनकर तो मैं ऐसी अभिलाषा कर ही नहीं सकता, और मैं तो अब ज्ञानी बनने ही वाला हूँ। इसलिए मैं आज निश्चय पूर्वक ये कह रहा हूँ, हैं, किसकी साक्ष्य में कह रहा हूँ, मैं देवादि और आचार्य आदि की साक्ष्य में जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि मैं तीर्थंकर नाम कर्म के फल को भी नहीं भोगता, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता। देखो, बहुत संस्कृत में भी तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है, कौन से गुण स्थान में होता है? कौन से गुण स्थान में होता है? कौन से गुण स्थान में? हाँ सम्यक दृष्टि तो होता ही है वो। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो फिर मिथ्या आप बता रहे, मिथ्या मिथ्या दृष्टि मैं आपने आत्मा कहा की ना बात वो। कर रहा हूँ, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ कि आत्मा सभी जीवों की एक जैसी है, उन्हीं गुणों से भरी हुई है। उस आत्मा में कोई अलग से तीर्थंकरत्व नहीं है। हाँ हमर हमर आपकी आत्मा और तीर्थंकर या सिद्ध की आत्मा में गुण के स्वभाव के मुताबिक कहीं कोई अंतर है क्या? सही है। वो बात नहीं। फिर मैं उच्च गोत्र कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। नीच गोत्र उच्च गोत्र होते हैं ना, क्या होते हैं नीच गोत्र उच्च गोत्र? कोई बताए? हाँ, तो भाई बताओ उसको, कौन से कुल हाँ, में जन्म लेना है? उच्च ये गोत्र गोत्र। ये जो ब्राह्मण हुए, बनिए हुए, हाँ क्षत्रिय हुए, ये सब कहने में व्यवहार रूप से उच्च गोत्र कहे जाते हैं, उच्च कुल कहे जाते हैं। लेकिन वास्तव में उच्च गोत्र और नीच गोत्र क्या है? कर्मों कि से होते हैं वो। जहाँ पर क्या कहते हैं, हाँ, जिन सिद्धांत को पाला जाता है वो उच्च गोत्र होता है। बराबर। चाहे भले ही उसने कसाई के घर में जन्म लिया है, हाँ, मगर हाँ उसके सही है, भाव जिन सिद्धांत को सही है, मानने बिल्कुल सही वाले हैं, तो वो उच्च गोत्र का प्राप्ति है। कहलाएगा, कहलाएगा। लेकिन क्या होता है कि इन जनरल ऐसा पाया जाता है कि जो या जो ऊपर के ये गोत्र हैं, उनमें रहने वाले इस तरह के चिंतन वाले होते हैं, इसलिए उन गोत्रों को उस अपेक्षा से उच्च गोत्र कह दिया जाता है। लेकिन वास्तव में तो जैसा सीवीजन साहब ने कहा कि उच्च गोत्र के अनुसार आचरण करने वाला, चिंतन करने वाला जीव वही वही उच्च वास्तव में गोत्र है। उच्च गोत्र का है। और बहुत सारे आप देखेंगे अच्छे गोत्र में रहने वाले जो जीव हैं, वो भी जो है वो अगर खोटे कर्म करते, अपन बोलते हैं वो काहे का जैन, वो काहे का ब्राह्मण, अरे वो तो चंडाल है। तो क्यों कहते हैं? उसके आचरण को देखकर, उसके जो चिंतन को देख करके ये बात कही जाती है ना। तो यहाँ जो उच्च गोत्र नीच गोत्र की बात आती है, वो बेसिकली वही है। कौन है? व्यवहार दृष्टि से हम भले ही उसको सेग्रीगेशन कर देते हैं। हेलो व्यवहार, हेलो हेलो। मैं दानांतराय कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। अभी ये अंतराय कर्म है ना, अंतराय कर्म कौन सा है? अंतराय कर्म घातीय कर्म है कि अघातीय कर्म है? कौन बताएगा? अघातीय कर्म है। है, अघातीय है। घाती घातिया कर्म है, घातिया घातीय घातिया कर्म घातिया है। कर्म है। घातीय कर्म है। कौन कौन से हैं घातीय कर्म? दक्षिणा इंद्रिय वर्णीय ज्ञाना घातिया, वर्णीय हाँ, अंतरा, अंतर, ज्ञानावरणी, मोहिनी है, दर्शनावरणी, अंतराय। मोहिनी और और अंतराय। मोहनी, चार घातियां ज्ञानावरणी, बाकी दर्शनावरणी, अघातियां। मोहिनी, अंतराय। हाँ। तो अब वो अंतराय कर्म जो है, अंतराय कर्म कैसे होना है? अपन घातीय कर्म कैसे कहते हैं? जो आत्मा को का घात करे, आत्मा के गुणों का घात करे, अर्थात उसमें जो बाधा पहुंचाए, उन गुणों, उनको घातीय कर्म कहते हैं।
तो आपने ज्ञानावरण्याई को सिद्ध कर दिया कि यस वो आत्मा का गुण है, और उस पर आवरण छा जाए तो वो अंतराय में आता है। ज्ञानांतराय दाना, अब वो जो अंतराय है, अंतराय किस में आता है? जिस तरह ज्ञान पे आवरण आने पे ज्ञानावरणी कर्म है, दर्शन पे आवरण हो दर्शनावरणी कर्म है, मोनी जो है वो हमारे श्रद्धान के ऊपर में आवरण आता है तो वो मिथ्यात्व या मोनी कर्म है। अब अंतराय में किसका घात हो रहा है ये तो बताओ। दान का अगर अंतराय हो रहा है तो दान का घात, हो दान तो फिजिकल चीज है ना। ये दानांतर भाव पे आघात या भाव नहीं भावों बन के रहे ना, ऊपर घात भाव हो रहा है। भाव के ऊपर घात हो रहा है। है ना। दानांतराय में अगर दानांतराय कहोगे तो आघात्य हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। दानांतराय कहोगे तो आघात्य हो जाएगा। अंतराय खाली कहोगे तो वो घातिया है। दानांतराय में और लाभांतराय में ये सब आघातियां हैं। तो ये जो है इसका जो कार्य है मिला जुला कार्य है, इसलिए लोग उसको गलती से अघातिया भी समझ लेते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में ये जो मेरा जो दान आदि नहीं देने की अपन ने एक विशेष चीज पढ़ी थी जो मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ तो दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, ये सब जो है वीरया वीर्यांतराय, ये सब अंतराय कर्म के भेद बताए। लेकिन वास्तव में क्या है, क्योंकि आत्मा के ये सारे गुण हैं, कौन कौन से? आत्मा स्वयं का ही आनंद का भोग करता, स्वयं के आनंद का उपभोग करता है, स्वयं को उस आनंदमयी पर्याय का दान करता है, स्वयं ही उस आनंदमयी पर्याय के लाभ का फायदा लेता है। और वही वास्तव में वीर्यांतराय क्या होता है? वीर्यांतर मेरी सामर्थ्य, जिन कर्मों से मेरी सामर्थ्य प्रकट होती है, पुरुषार्थ जिसे कहते हैं, वो सही डायरेक्शन वाला पुरुषार्थ प्रकट होता है, वही मेरा वीर्य नाम का गुण है। पुरुषार्थ का है ना, वीर नाम के गुण के कारण वो पुरुषार्थ घटित होता है, उसमें अंतराय पड़ रहा है। अर्थात मैं अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ अपने स्वभाव में आ नहीं पाता, यही वीर्यांतराय है। स्वयं को स्वयं की पर्याय का, आनंद भरी पर्याय का दान देना, उसके लाभ से लाभान्वित होना, उसका भोग और उपभोग निरंतर करना, और अपने पुरुषार्थ का, सम्यक पुरुषार्थ के द्वारा उस स्थिति की प्राप्ति करना जो मेरा स्वयं का ही परम गुण है। ये सारे इनका आंतरिक दशाओं के रूप में जब आप उसका चिंतन करेंगे तो आपको ये घातिया कर्म के रूप में दिखाई देगा। ये सारी अवस्थाएं मेरी नहीं हो रही हैं, मैं स्वयं को स्वयं का दान नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। कौन रोक इसी रहा था? अंतराय की वजह से हम स्वभाव से विभाव में बने हुए हैं। बराबर बराबर, है ना। ऐसा ही अंतराय कर्म है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको उसको व्यवहार वाले अंतराय में ही विशेष रूप से रखते हैं। भाई साहब आज महाराज को अंतराय हो गया, क्या अंतराय हो गया? वो बाल निकल आया साहब, तुमका अंतराय हो गया, अरे राम 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 राम, बड़ा अंतराय हो गया। हम उसको व्यवहार के रूप में घटित तो करते हैं। मुझे भी आज बड़ा अंतराय रहा, आज दिन भर भोजन नहीं मिला, तो साहब आज बड़ा अंतराय रहा, एक भी कपड़ा सूखा नहीं था, मैं वैसे ही गीले कपड़ों में घूम रहा हूँ। हम उस अंतराय शब्द का प्रयोग व्यवहार में बहुत व्यापक रूप से करते हैं। अगर व्यापक रूप में उसको करोगे तो वो घातिया कर्मों की श्रेणी वाला नहीं, हम उसको आघात्य अघातिया बना करके यूज करते हैं, ठीक है ना। इसलिए विशेष रूप से जहां जहां ऐसा मौका आ रहा है मैं आपको बतलाता जा रहा हूँ। उक्त 148 बोलों पर ध्यान देने पर एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि प्रत्येक बोल के उत्तरार्ध में यह कहा गया है कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ, तथा पूर्वार्ध में क्रमशः 148 कर्म प्रकृतियों के नाम देकर यह कहा गया है कि मैं इनके फल को नहीं भोगता हूँ। दो बात कही ना, एक तो मैं क्या नहीं करता हूँ, दूसरा क्या करता हूँ। मात्र कर्म प्रकृति के नाम परिवर्तन के साथ एक ही बात को 148 बार दोहराया गया। इसका एकमात्र हेतु कर्म फल चेतना के त्याग की और ज्ञान चेतना की भावना को बारंबार नचाना ही है, क्योंकि साक्षात मुक्ति का मार्ग इस प्रकार की भावना की प्रबलता से ही होता है।
भाई साहब, क्यों एक कर रहा हूँ? एक वो हाँ बोलिए एक मेरे को जिज्ञासा हो गई जी। कि वेदनीय कर्म जो है, वेदनीय तो वैसे तो वेदनीय तो वो कहता है कि वो आत्मा वेदन करती, वेदन वेदन तो आत्मा करती है, लेकिन वेदनीय कर्म को अघातिया में रखा है। वेदनीय कर्म गोत्र 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 वेदनी और वो नामकर्म और वो, तो ये आयु नाम गोत्र वेद। हाँ हाँ, तो वेदनी जो है, वैसे वैसे मतलब दिखाई तो ऐसा दे रहा है कि वेदनी तो आत्मा का काम है, अब वेदन तो आत्मा करती है, तो ये इसको हाँ इसमें हाँ कैसे रख लिया? हाँ। इस देखो, बारे में कुछ कह सकते हैं आप? वेदनी का अर्थ क्या है? वेदनी कर्म के उदय में उस जाति की सामग्रियां मिलती हैं जिन्हें प्रैक्टिकली उनको, जैसे साता वेदनी असाता वेदनी, वेदनी के दो भेद है ना। हाँ तो अभी जैसे सांसारिक दशा में बाई एंड लार्ज ज्यादातर आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं वो साता वेदनी में आती हैं। जैसे आप बोलो कि ठीक है। मुझे सुंदर आभूषण मिल गए, सुंदर स्त्री मिली, सुंदर जो है जो वस्तुएं मिली, राज्य आदि मिला, ये सब वस्तुओं को सामान्य तौर से साता का कारण माना जाता, सामान्य रूप हाँ से समझना। असाता का साफ दुर्गंध वाली कोई वस्तुएं मिल गई जिन्हें मैं नहीं चाहता, वो ऐसी वस्तुएं आ गई, तो ये वस्तु सामग्री की बात है। हाँ। लेकिन मोहिनी कर्म की एब्सेंस में उनका कोई कार्यकारी इफेक्ट होता नहीं। अच्छा, जो समता दृष्टि है उनके लिए काय का साता वेदनी और काय का असाता वेद, ठीक है, ठीक समझ आया। है ना। सामान्य व्यक्तियों के लिए जो वस्तुएं जो जनरली जिन्हें असाता के कारण मानी जाती हैं उनको असाता वेदनी के उदय में प्राप्त हुई, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, मतलब मोहिनी के संग में तो ये घातिया हो हाँ, जाएगा। कार्यकारी हैं। हाँ, मैंने आपको और मोहिनी नहीं है तो ये घातियां हैं, कोई घात नहीं कर रहे। ठीक है, हाँ, सही है, इसलिए लगातिया सही है। है, सही मैंने है। वो मछली और उसका उदाहरण आपको दिया था, फूलों का। हाँ सही है, सही है, सही, बिल्कुल सही। अच्छा था, आपने बहुत अच्छा अच्छी तरह समझा दिया। मेरे को हाँ, डाउट हो रहा था, मैं बहुत नहीं कुछ नहीं, सोच होता रहा है, था। बीच 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 में डाउट हो जाता नहीं है, ऐसी सर, कोई बात नहीं। हाँ जैन साहब, जी। ये मोनी के संग में घातिया कैसे हो जाए? नहीं नहीं, घातिया नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं मोहिनी के कारण से ही जीवों को उसमें साता असाता रूप से भेद दिखाई देता हाँ, वो हाँ, बात सही है, वो बात है। सही है, मगर ये वही, रहेगा तो घातिया वही, की श्रेणी में ही। हाँ, रहेगा तो वही, हाँ, वही वही मोहिनी वही कर्म मैं के मतलब। सानिध्य में। अभी जैसे जो केवली बन गए, है ना, जिनेंद्र देव बन गए, अभी उनके मोहिनी कर्म तो चला गया लेकिन वेदनी कर्म बाकी है। हाँ, तो वो उनको काम काहे नहीं का कर रहा, वेदन होगा? कार्यकारी नहीं है वो। वो कुछ नहीं, कोई सामग्री होने तो कुछ मोहिनी है ही नहीं, तो उनको काहे का साता और असाता कुछ है ही नहीं, है ना। हाँ, तो वो उसके उसका डिटेल भी अपन आगे पढ़ेंगे गवर्नमेंट सार में, पूरे डिटेलिंग जो अभी आपको संक्षेप में पढ़ रहे हैं ना, इसको वो ध्यान में रखिए। जब विशेष जानने की जिज्ञासा अपनी होती है तो वो सब आपको उसमें बताया जाएगा, कर्मकांड और जीव कांड अपन जब पढ़ेंगे। तो देखो, ये अपन ने पढ़ा ज्ञान चेतना की, इसका एकमात्र हेतु कर्म फल चेतना के त्याग की एवं ज्ञान चेतना की भावना को बारंबार नचाना ही है, क्योंकि साक्षात मुक्ति का मार्ग इस प्रकार की भावना की प्रबलता ही है। इस प्रकार यहाँ प्रत्येक कर्म का नाम लेकर स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके फल के त्याग की भावना भाई गई। इसके बाद कर्म फल चेतना के त्याग की भावना के उपसंहार रूप में, यानी इसको कंक्लूड करेंगे, दो कलश काव्य आपको कल सुनाए जाएंगे। और ये जो कर्म फल चेतना से जो मैं त्रस्त था, अज्ञानता के कारण त्रस्त था, ये मेरी सब त्रस्तता अब काफूर होने वाली है। कल अपन विशेष रूप से इसको पढ़ेंगे और अपने स्वभाव बड़ा का आनंद लेंगे। बड़ा अच्छा हुआ कि 148 कृतियों का छुट्टी विवरण हो मिल गई गया, और दोबारा रिपीटेशन हो गया, और बहुत सी भ्रांतियां दूर हो गई। जी। तो देखो, ये सब जो है बहुत बढ़िया क्लाइमेक्स चल रहा है कि आचार्यों ने समझ लिया कि अब ये उस लेवल पर आ गए हैं, इसलिए अब उस लेवल की बात की जाए। मुझे हमें भी लग रहा है कि हम उस लेवल पर आए कि नहीं आए भाई, बोलो आरपी जन साहब। टच तो करिए, है? स्पर्श होता है तो हवा अच्छी हाँ, चल जाती है, 1 घंटे 2 घंटे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है तो उसका तो थैंक यू। आरपी जन साहब कह रहे हैं कि जब नदी में बाढ़ आती है ना तो उसका जो ऊपर का जो पानी है वो कुछ सीढ़ी आगे की सीढ़ियों को टच करके आता है,
टच कर जाता है फिर वापस आ जाता है, वो पल्लर जैसे कहते हैं, लहर जैसे कहते हैं। हाँ तो हाँ। ऐसी लहरों का साक्षात्कार हमें होने लगा। हवा तो तो भाव चलती है सर। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया। चतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अब भास वे को भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ ताह तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। वाणी माता की जय। जय।